हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जानेंगे और उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए टेबल आपके सामने बनी हुई है। इसमें साइन, कॉस, टेन सबके लिए 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सब की वैल्यूज़ का ये टेबल दिया हुआ है। इन टेबल्स को याद करना होगा। देखिए इनके याद करने की कुछ ट्रिक्स बताई जाती है, लेकिन हमारा मानना ये है कि ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, कम से कम एक साइन की वैल्यू जो है वो याद की जा सकती है। और अगर आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लेंगे तो उसकी मदद से हम कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट सबकी वैल्यू कैसे याद करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। एक वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 है तो 1/√2, साइन 60 है तो √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, अब ये वैल्यूज़ कैसे निकाले गए हैं इनका हम लोग डेरिवेशन या प्रूविंग कह सकते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज फिलहाल आप इन वैल्यू को याद करिए। साइन की वैल्यू याद कर लेंगे, फिर कॉस की कैसे याद करेंगे आपको बताया जाएगा। तो देखिए शुरुआत करने से पहले इतनी बातें हम लोग सीख चुके थे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें ये 90 डिग्री हो गया। ये दो एंगल एक्यूट होते हैं, उनमें से अगर इस एंगल को हम लेते हैं तो इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक, जिस एंगल को आप लेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, दूसरी वाली साइड बेस, और ये जो तिरछी वाली साइड है ये हमेशा हाइपोटेनस होती है। और 6 आपने नाम पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नाम हमने पढ़े थे। सबकी वैल्यू याद करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक ट्रिक पढ़ी थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये हम लोगों ने पढ़ा था। यानी साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बात हमने पढ़ ली थी। अच्छा, दूसरी चीज़, साइन, कॉस, टेन तीन की वैल्यू हम याद कर लेते हैं। बाकी तीन जो होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। सेक होता है कॉस का, और कॉट टेन का। यानी अगर आपको टेन का फॉर्मूला मालूम है, टेन इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कॉट। कॉस का रेसिप्रोकल निकालेंगे सेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक। तो टोटल 6 नाम हमारे पास होते हैं, जिसमें 3 की वैल्यूज हम याद करते हैं, 3 उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। और एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा आपको याद करना पड़ेगा कि जो टेन थीटा होता है वो एक्चुअल में साइन और कॉस का रेशियो होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? साइन अपॉन कॉस इज इक्वल, इधर जब डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला होता है? टेन थीटा का। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए हम कह सकते हैं जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के। तो इसको एज ए फार्मूला हम याद करते हैं कि साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो 10 के इक्वल होता है। तो ये इतनी चीज़ हो गई। अच्छा, अब देखिए टेबल को याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले आप देखिए साइन और कॉस हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो ये 90 हो गया, अब बचे ये दो एंगल। सपोज कर लो ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो ये दो एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 होता है, तो अगर एक अकेला एंगल 90 है तो बाकी दोनों मिलकर 90 होंगे। तो अगर दो एंगल का सम 90 है तो ऐसे दो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगल्स का सम 90 होता है ऐसे दो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट होंगे, थीटा 1 और थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट है, तो इनका मतलब हुआ कि इन दोनों का सम 90 है। तो सपोज कर लो जैसे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये मिलके हो जाएगा 90। यानी 30 और 60 क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री कैसे निकालेंगे? हम पता करेंगे 20 में कितना जोड़ने पर 90 होता है। तो पता करने का तरीका ये है कि 90 में से इसको माइनस कर दिया जाए, यह आ जाएगा 70 डिग्री। तो 20 और 70 आपस में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट हो गए। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। तो पता करने के लिए 90 में से 60 माइनस कर दो, 30 डिग्री, यानी 60 और 30 आपस में कॉम्प्लीमेंट हो गए। थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? तो थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है। तो देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं।
साइन और कॉस जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस में 60 की वैल्यू होगी, क्योंकि 30 और 60 क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। और 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही होता है, इसलिए 45 में दोनों वैल्यू सेम है। इस तरह से साइन और कॉस की वैल्यू हम याद कर लेते हैं। अगर हमको साइन की वैल्यू याद हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0, देखिए 3 नंबर याद करने हैं, 0 की 0 होती है, 90 की 1, अब बचते हैं 3, 30 की 1/2, 41/√2, 60√3/2। कोई ट्रिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू में, क्योंकि आपको जब कोई सी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो आप पूरा टेबल बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। सिंपल 3 सी वैल्यू आप याद कर लीजिए, साइन 30, साइन 45, साइन 60। अब कॉस में क्या करना है, रिवर्स करना है। जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की होगी, जो साइन 60 की थी वो कॉस 30 की होगी। 45 पे दोनों सेम है, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 हो जाएगा, जो साइन 0 थी वो कॉस 90 हो जाएगा। तो एक वैल्यू साइन की हमने याद कर ली, उसका रिवर्स हमने कर लिया, कॉस की वैल्यू हमको याद हो गई। और साइन और कॉस जब दोनों वैल्यू याद होगी, तो इनकी वैल्यू पता करने के लिए साइन और कॉस का रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0/1 तो 1 आया, 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, ये दोनों सेम वैल्यू है, 1 आ गया। यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ, √3 आ गया। और 0 से जब 1 में इनफाइनाइट डिवाइड करेंगे तो हमको नॉट डिफाइंड मिलेगा, यानी इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। इस तरह साइन कॉस की वैल्यू हम याद कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। आज हम लोग इनका इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो इस टेबल को देख के आप डायरेक्टली बताइए कि अगर आपसे कहा जाए साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे। सिर्फ टेबल को अगर आपको याद है डायरेक्ट, तो लिखेंगे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछता है 2 साइन 60 की वैल्यू बताइए, तब क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 आपका नंबर ही अलग रहेगा, आपको इसकी वैल्यू केवल लिखनी है √3/2, और ये सोल्यूशन आ गया हमारा √3। इसी तरह से अगर बोलता है साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे √3/2, और इस वैल्यू का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी हो जाएगा 3/4। अगर एक से ज़्यादा चीज़ों को ऐड करता है, जिसे बोलता है साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बताइए। ये सब अलग अलग तरीके कैसे एंगल को यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करना है, साइन स्क्वायर 30 की, साइन की 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लिए, हो गया 1/4, और ये हो गया -3/4, दैट इज़ -2/4, और सॉल्व कर लिए माइनस का 1/2। इस तरह का कहीं क्वेश्चन दिया हो, कुछ मिक्स चीज़ें कर दी जाए आपस में, कुछ पावर लगा दी जाए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैल्यू को रखेंगे जो 30 की वैल्यू होती है, स्क्वायर लिखा है स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब लिखा है तो क्यूब कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से इन एंगलों को हमें यूज़ करना है। अब इनके ऊपर देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक्सरसाइज 8.2 जो आपका होगा, उसको करने से पहले कुछ हम बातें बता देते हैं, कैसे एंगल का इस्तेमाल करना है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे ये एग्जांपल देखिए हम लोग लेते हैं, आपसे वैल्यू पूछ रहा है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4, वैल्यूज़ देखिए यहाँ सब लिखी हुई हैं, उन वैल्यू का इस्तेमाल करना। 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, ठीक। तो मेन बस वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी दिया जाए आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए पहले इस्तेमाल करते हैं 1060 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 1060 √3, वैल्यू को याद कर लेंगे। 1060 की वैल्यू √3, इसका स्क्वायर करना था, हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और इसका स्क्वायर, प्लस 3 सेक 30 वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, यानी जो कॉस 30 की वैल्यू होगी उसका उल्टा करना है। तो कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू होगी 2/√3, तो यहाँ पर लिख दिए 2/√3, उसका स्क्वायर, प्लस 5 कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0, इसका 0, डिवाइडेड बाई कॉसेक 30, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी उसका उल्टा लिखना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होगी आपकी 1/2 के रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस सेक 60, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, माइनस कॉट किसका रेसिप्रोकल 10 का, 10 30 की वैल्यू है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा √3/1 यानी √3, और इसका स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3, ये हो गया 4/3
प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 to 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से 1 बचेगा, 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ख़त्म हो गया। 3 प्लस इसको सॉल्व किया ये आ गया 2 प्लस इसको सॉल्व किया ये आ गया 4 प्लस 0 छोड़ देते हैं, नीचे आ गया 1, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 3 to 5 + 4 यानी 9, ये आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन को कितना भी लंबा करे, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी क्वेश्चन लिख दिया जाए, कुछ भी वैल्यू लिख दी जाए, लंबे से लंबा क्वेश्चन कर दिया जाए, सबकी वैल्यू आप पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए। ठीक, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे 8.2 को। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसी क्वेश्चन को इस तरह भी कह सकता है कि वेरीफाई करिए, वेरीफाई दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 इज इक्वल 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। कह रहा है ये जो इक्वेशन लिखी इसको वेरीफाई करिए कि सब इक्वल है। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिया है cos 60, तो हमें पता है cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1/2, टेबल से देख के लिख दिया। अब जरा राइट साइड देखिए, इसकी वैल्यू निकालिए। राइट हैंड साइड में 2 पार्ट दिए हुए हैं, ये पहला पार्ट हम लोग ले रहे हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या लिखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1/4, ये हो गया 1 माइनस 2 से इसको कैंसिल किया 1/2, 1 में से 1/2 यानी 1 में से हाफ माइनस हुआ तो हाफ बच गया। ठीक, फिर इस पार्ट को लीजिए, राइट हैंड साइड का सेकंड पार्ट, जब इसको हमने किया तो ये हो गया 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया माइनस 1, ये हो गया 2 3/4 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हुआ 3/2 माइनस 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे 3 - 2 यानी 1/2। तो आप देखिए ये तीनों पार्ट जो है इन सब की वैल्यू 1/2 आ रही है, इससे ये वेरीफाई होता है कि ये इक्वेशन सही है, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेरीफाई करिए। अच्छा, वेरीफाई में एक तरह का क्वेश्चन और दे सकता है, देखिए वेरीफाई में इस तरह से कह सकता है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई sin 3 थीटा इज इक्वल 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। कह रहा अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो इसको वेरीफाई करिए कि इक्वल है। कैसे वेरीफाई करेंगे, वही तरीका होगा कि लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, आपको दिया है sin 3 थीटा, ये हो गया sin 3 और थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन दे रखा है 30 डिग्री, तो ये sin 3 इंटू 30 कितना हो गया 90 डिग्री और sin 90 की वैल्यू होती है 1, इसको हमने सॉल्व किया 1 आ गया। अब जरा इस साइड को देखो, राइट साइड को, इसको अगर लेते हैं 3 sin थीटा की वैल्यू आप लगाओगे 30 डिग्री माइनस 4 sin 30 डिग्री, यहाँ क्यूब लगा हुआ है, वैल्यू लगाइए sin 30 की वैल्यू 1/2, ये होगा 3 इंटू 1/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब, ये हो गया 3/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब आ गया 1/8, यहाँ से इसको कैसे किया 1/2, 3/2 माइनस 1/2 दैट इज़ 2/2, यानी कैंसिल होकर आ गया 1। तो देखिए लेफ्ट साइड में भी 1 और राइट साइड को हमने सॉल्व किया, ये भी 1, इसका मतलब ये वेरीफाई होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और होता है, बस ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको 8.2 एक्सरसाइज में मिलेंगे, इसको सीख लें, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज लगाते हैं। देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, इफ़ sin a प्लस बी, मान लो a और b ट्रायंगल के 2 एक्यूट एंगल है, मान लो ये a है ये b है, किसी ट्रायंगल में a और b अगर एक्यूट एंगल हैं तो बोल दिया जाए इफ़ sin a प्लस बी इक्वल 1 एंड cos a माइनस बी इक्वल √3/2। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू 1 है और cos a माइनस बी की वैल्यू √3/2 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल A एंड एंगल B। एंगल A और B की वैल्यू बताइए, किसी भी ट्रायंगल में A और B एक्यूट एंगल हैं जिनका रिलेशन दे रहा है sin A प्लस बी की वैल्यू अगर 1 हो और cos A माइनस बी की वैल्यू √3/2 हो तो A और B कितने कितने डिग्री के होंगी। क्या सोल्यूशन होता है, देखिए गिवन है sin A प्लस बी
इज इक्वल 1। इसका तरीका ये है कि देखिए हमको ए और बी की वैल्यू चाहिए, साइन कॉस टेन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बताओ ए कितने डिग्री का है और बी कितने डिग्री का है। तो इसके लिए देखो इन साइन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ये साइन ए प्लस बी, अब ये पता करो ये साइन कितने की वैल्यू है। तो साइन की टेबल में 1 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, यानी साइन 90 की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे साइन 90। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो, जब साइन ए प्लस बी है तो साइन 90 है, तो देयरफॉर ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल। ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई, ए प्लस बी इक्वल 90। यही काम इसमें करेंगे। सेकंड दिया हुआ है हमको कॉस ए माइनस बी की वैल्यू दिया है √3/2। फिर वही काम करेंगे, कॉस को हटाना है तो कॉस ए माइनस बी, इसको देखेंगे कॉस में कितने की वैल्यू है, तो कॉस में ये 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ लिख देंगे कॉस 30। तो जब कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस 30 है, इसका मतलब ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के इक्वल हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर ले। इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है, ए प्लस बी 90, ए माइनस बी 30, दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा। ए प्लस बी 90 है, ए माइनस बी हमारा 30 डिग्री है। सॉल्व करिए, बी से बी कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल 120, देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और जब ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, तो 60 प्लस बी करो 90, तो बी की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 30 डिग्री। ये दोनों हमारे आंसर हो गए कि ए 60 डिग्री और बी 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए एंड बी पूछा था। सेकंड क्वेश्चन है इफ कॉस, देखिए क्वेश्चन, इफ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल 0 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल √3। कह रहा अगर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू √3 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। इसकी वैल्यू निकालिए। तरीका वही होगा, इसकी वैल्यू निकालने से पहले हमको A और B की वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन में हम लिखेंगे गिवन है आपके पास, क्या दिया हुआ भाई, गिवन है cos A प्लस बी इज इक्वल 0। वही तरीका, इधर cos है तो इधर cos लाना है। देखेंगे 0 किसकी वैल्यू है, cos 90 की वैल्यू है। तो अभी हमने सॉल्व किया था cos A प्लस बी इज इक्वल cos 90, दोनों तरफ कंपेयर किया गया तो A प्लस बी की वैल्यू आपको मिल गई 90 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन को जब लिया गया, इसको अगेन हमको दिया हुआ है cos A माइनस बी इज इक्वल √3, सॉरी √3 तो cos में आएगा नहीं, √3/2 होगा, मिस्टेक है क्वेश्चन में, √3/2। तो cos A माइनस बी इज इक्वल √3/2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, cos A माइनस बी, √3/2 किसकी वैल्यू थी, 30 डिग्री की वैल्यू थी, cos 30 डिग्री कंपेयर किया गया था, तो A माइनस बी हमको मिल गया था 30 डिग्री। ये दो इक्वेशन मिल गई थी। इन दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था तो A और B की अलग अलग वैल्यू कितनी आ गई थी, A की वैल्यू आई थी 60 डिग्री और B की वैल्यू आई थी 30 डिग्री। अगर केवल एंगल पूछता तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट था। इस बार क्या कर रहा है कि A और B की वैल्यू नहीं पूछा, बोला इसकी वैल्यू बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमको A और B की वैल्यू मिल गई है तो हमें इसकी वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ A और B है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। और जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, बोले इसकी वैल्यू बताइए, तो हमें तरीका मालूम है, वैल्यू पुट करनी है बस। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये होगा 1/2 √3/2 मल्टीप्लाई हुआ तो √3/4 माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई करिए √3/4, दोनों सेम वैल्यू है, आंसर आ गया 0। तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई 0। क्लियर है। तो इस 3 तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.2 में मिलेंगे। अब हम लोग 8.2 का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम कहना चाहते हैं इन टेबल्स को आप याद करिए, इनके ट्रिक्स के लिए वीडियो ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हमारी राय ये है, हमारा मानना ये है, हम आपसे यही कहेंगे कि आप इन वैल्यू को याद कर लीजिए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 4-5 वैल्यू याद करने में कोई परेशानी नहीं है। साइन 0 की वैल्यू 0, 91 होता है, ये 3 वैल्यू याद करनी है। और जब साइन की वैल्यू आपको याद आएगी तो कॉस के लिए उसका रिवर्स कर लेंगे, और टेन के लिए साइन और कॉस का रेशियो करना होता है, इन दोनों का रेशियो करते जाइए, टेन की वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे, आप इन टेबल से याद करिए। थैंक यू।